जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, आप सभी ने अधिकतर लोगों के घरों में घोड़े की फोटो जरूर लगी हुई देखी होगी और खासकर 7 घोड़ों की एक साथ फोटो तो आपने काफी घरों में देखी होगी। हर एक घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आता है। आप ये तस्वीरें ऐसे घरों में देखते होंगे जो घर काफी अमीर होते हैं और उनके घर का हर एक सदस्य अलग अलग क्षेत्र में तरक्की कर रहा होता है। भक्तों, कल की कथा में बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने इसी विषय पर एक खास जानकारी दी। क्यों कई लोगों के घरों में घोड़े की तस्वीर बरकत नहीं देती। यही 7 घोड़े किस प्रकार किसी को इतना अमीर बना देते हैं और किन गलतियों की वजह से किसी को उसी स्थान पर गरीबी में ही छोड़ देते हैं। भक्तों, वो गलतियां क्या हैं? किस प्रकार के घोड़े होने चाहिए? खुले घोड़े रखने हैं या बंधे हुए? सफेद घोड़े रखने चाहिए या फिर काले मुरझाए हुए, यानी कि प्रसन्न चित्त वाले होने चाहिए या फिर दुखी चेहरा वाला? साथ ही घर की कौन सी दिशा में घोड़े की तस्वीर लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है? भक्तों, हर एक जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं। गुरुजी ने इसी जानकारी को बहुत विस्तार से बताया है। उसी को जन साधारण की भाषा में बहुत छोटे रूप में आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इन छोटी छोटी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के पीछे काफी मेहनत लगी होती है। अगर आप छोटा सा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बन जाता है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। भक्तों, वास्तुशास्त्र हो या वैदिक शास्त्र या फिर शिव महापुराण, हर एक ग्रंथ में लिखा गया है कि घोड़े यानी अश्व दौड़ते हुए अगर आपको सपने में नजर आते हैं या घर के बाहर ही दौड़ते हुए घोड़े नजर आ जाएं, या फिर अगर आप दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर भी अपने घर में लगा लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, शिव महापुराण और कई संतों ने भी इस बारे में वर्णन किया है कि अश्व यानी घोड़ा बहुत शुभ होता है। घोड़े को भगवान भोलेनाथ की सवारी भी कहा जाता है। साथ ही कल की अवतार में भगवान विष्णु भी घोड़े पर सवार होकर ही कलयुग में प्रवेश करेंगे। दौड़ते हुए घोड़े काफी खूबसूरत भी लगते हैं, साथ ही आपकी किस्मत चमकाने का भी काम करते हैं। कहते हैं कि घोड़ों की तस्वीर को घर में लगाने से, यानी दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर अगर आप घर के अंदर लगाते हैं तो घर परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करने लगता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। भक्तों, इसी बारे में गुरुजी ने भी कहा है कि धन की अगर आपके घर में आवक शुरू करनी है तो आपको अपने घर में 7 घोड़ों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, लेकिन सही जगह, सही स्थान पर और सही घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आपकी गलतियों की वजह से ही यह सही रूप से काम नहीं कर पाता। सही तस्वीर लगाने से धन आवक भी शुरू हो जाएगी। भक्तों, अगर आप सही घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं और बिजनेस में, दुकान में, कारोबार में या ऑफिस में लगाते हैं तो यह और भी ज्यादा तेजी से कार्य करता है, क्योंकि दौड़ते हुए घोड़े सफलता, प्रगति और ताकत का प्रतीक माने गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस तस्वीर को आप अपने घर या ऑफिस में किस स्थान पर लगाएं, किस जगह लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, कलह आदि है, तो आप इसे किस स्थान पर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा घर के अंदर पूर्व दिशा में इसे लगाना चाहिए। वह स्थान जहां आपके घर का मंदिर या पूजा स्थल होता है, उसी दीवार पर इन घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। 7 घोड़े दौड़ते हुए अवस्था में मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले जान लीजिए कि पूर्व दिशा में लगाने से होता क्या है। जैसे ही आप इसे पूर्व दिशा में लगा देते हैं, आपके पूरे परिवार की तरक्की शुरू हो जाती है, आपसी कलह दूर होने लगता है, व्यक्ति के मन में शांति आने लगती है,
मानसिक स्थिति में सुधार आता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। खुद देखेंगे कि आपकी तरक्की किस प्रकार हो रही है। भक्तों, दक्षिण दिशा की दीवार पर इसे गलती से भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं ऑफिस के अंदर की। ऑफिस में जब भी आप इसे लगाएं, बिजनेस में बढ़ोतरी की मनोकामना से लगा रहे हैं, तो ऑफिस में, अगर घर के अंदर ऑफिस बनाया है तब भी इस तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाएं। पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके ही दक्षिण दिशा में लगाना है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के बिल्कुल न लगाएं। किसी भी देवी देवता की पूजा जिस तरह करते हैं, ठीक उसी तरह इस तस्वीर की भी पूजा पाठ करके ही स्थापित करें। भक्तों, अब सबसे जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से ये घोड़े आपको सूट नहीं करते, तरक्की नहीं होती और पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। गलतियां ये हैं: 1. 7 घोड़े दौड़ते हुए लाएं तो पूजा पाठ करके ही स्थापित करें। सीधे दीवार पर टांग दिया तो यह जल्दी या बिल्कुल लाभ नहीं देता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 घंटे के अंदर ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। 2-3 घोड़े आपस में रस्सी से बंधे हुए नहीं होने चाहिए। 4 उनका चेहरा प्रसन्न चित्त हो, सिर ऊपर की ओर उठा हुआ हो। 5 7 घोड़े ही हों, रंग बिल्कुल सफेद और चमकदार हो। 6 फ्रेम कहीं से टूटा फूटा ना हो। 7 सच्ची श्रद्धा और मनोकामना के साथ लगाई। भक्तों, घोड़ा पूजा पाठ और यज्ञों में भी शामिल होता है। बिना घोड़े के यज्ञ संपन्न नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ तो आप जानते ही हैं। हमारे हिंदू धर्म में अंक शास्त्र और वास्तु शास्त्र में 7 का विशेष महत्व है। इंद्रधनुष में 7 रंग, विवाह में 7 फेरे, सप्तर्षि 7, सूर्य देव के रथ में भी 7 घोड़े होते हैं। इसलिए सूर्य देव के 7 घोड़ों वाले रथ की पेंटिंग भी पूर्व दिशा में बहुत शुभ होती है। यश सम्मान के लिए दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग दक्षिण दिशा में लगाए, लेकिन रस्सी से बंधे न हो, वरना धन में बाधा आती है। ऑफिस में लगानी हो तो घोड़ों का मुंह अंदर की ओर आता हुआ हो और दक्षिण दीवार पर ही लगाए। भक्तों, एक सबसे खास और गुप्त बात गुरुजी ने कल की कथा में बताई थी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप 7 दौड़ते सफेद घोड़ों की तस्वीर लगा रहे हैं, तो उसके ठीक नीचे या बगल में एक छोटा सा तांबे का सूर्य देव का चिन्ह या फिर तांबे का बना हुआ छोटा घोड़ा भी अवश्य रखें या लगा दें। गुरुजी ने कहा कि सूर्य देव के 7 घोड़ों का पूरा प्रभाव तभी आता है जब सूर्य का प्रतीक साथ में हो। इससे घर में धन की वर्षा इतनी तेजी से शुरू होती है कि 3 से 6 महीने के अंदर आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये तांबे का सूर्य या घोड़ा भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और हर रविवार को इसके सामने घी का दीपक और लाल फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो भक्त ये छोटी सी बात कर लेते हैं, उनके यहाँ 7 घोड़े सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि जीवंत रूप में दौड़ने लगते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।